नमस्कार दोस्तों, मैं राज मेहता और आप देख रहे हैं रीमेक इंटरनेशनल न्यूज। आज पहली बार मैं अपना रीमेक इंटरनेशनल न्यूज का जो मेरा ऑफिस है वहाँ से मैं आपको न्यूज बनाकर सुना रहा हूँ, क्योंकि आज रविवार है और रविवार को सभी कार्यालय बंद रहता है। और इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आपके सामने आई है, जिसे अगर आप पूर्णिया पूर्व प्रखंड से देख रहे हैं तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि पूर्णिया पूर्व प्रखंड का वह हर एक व्यक्ति दुखी था और वह हर एक व्यक्ति परेशान था। हर एक व्यक्ति ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते थक चुका था। जिस व्यक्ति ने कभी ज़मीन खरीदा हो, या फिर जिस व्यक्ति ने कभी मोटेशन के लिए अंचलाधिकारी के कार्यालय में गया हो, या फिर कहिए जिस व्यक्ति ने कभी परिमार्जन के लिए राजस्व कर्मचारी या राजस्व अधिकारी या अंचलाधिकारी के पास गया हो और उनका काम नहीं हो रहा हो, वैसे सब व्यक्ति परेशान थे। परंतु आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर आई है और आपके लिए खुशखबरी है कि पूर्णिया के डीएम श्री अंशुल कुमार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। जब उन्हें पता चला, विभिन्न स्रोतों से जब डीएम साहब को पता चला, तो उन्होंने पूर्णिया के सारे अंचलाधिकारी का एक टीम बनाकर जांच करवाया गया। और यह टीम का जो गठन किया गया अपर समाहर्ता के द्वारा, जिसको हम लोग एडीएम साहब बोलते हैं, अपर समाहर्ता के द्वारा एक जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपर समाहर्ता रवि राकेश जी के द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक टीम का गठन किया गया और पूर्णिया पूर्व के साथ जिला के सभी अंचलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया, और जिसमें पाया गया कि सबसे अधिक जो मामला लंबित है, अधिक दिनों से लंबित है, वह पूर्णिया पूर्व प्रखंड का पूर्णिया पूर्व अंचलाधिकारी के पास है, जिसका फोटो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जी हाँ, ये वही शख्स है जिससे आप परेशान थे। इन्हीं का नाम संजीव कुमार है और इनका ये चेहरा आप जाना पहचाना हुआ आपको लग रहा होगा अगर आप अंचलाधिकारियालय गए होंगे तो। इनके पास जो मामला लंबित पाया गया है, लगभग 200 दिन से अधिक दिनों का मामला लंबित पाया गया है। कोई जो परिमार्जन का स्थिति है वह 6 महीना से धरा पड़ा हुआ है। कितना मोटेशन इनके पास पड़ा हुआ है। 200 दिन पहले जो लोग आवेदन किए उनका काम अभी तक नहीं हुआ है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह डीएम साहब के जांच में पाया गया है। यह जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो अपर समाहर्ता द्वारा रवि राकेश जी के द्वारा जब जो टीम गठित किया गया था, उस टीम के द्वारा यह जांच में निकला है। 200 दिन पहले जो जमींदार आवेदन किए थे परिमार्जन के लिए, मोटेशन के लिए, उनका कार्य अभी तक लंबित है। इस विषय में माननीय डीएम साहब के द्वारा निर्देश दिया गया है कि अगर इसमें पूर्णिया पूर्व के सीओ साहब दोषी पाते हैं तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है उनसे, और अगर उस स्पष्टीकरण सही से नहीं देते हैं, उस पर अगर सीओ साहब के द्वारा स्पष्टीकरण सही से नहीं दिया गया, जांच में त्रुटि पाया गया, किसी भी तरह का रिश्वतखोरी, घूसखोरी या फिर पैसे के लेन देन के मामले में किसी भी तरह का मामला अगर सामने आता है, तो आपको मैं बता दूं कि जीरो टॉलरेंस नीति एक वह नीति है जो सरकारी अधिकारी को किसी भी भ्रष्टाचार में, अपने आय से अधिक संपत्ति रखने में, या फिर कहिए कि समय पर ऑफिस नहीं आने के कारण उन्हें 3 साल से ऊपर तक की सजा हो सकती है।
परंतु अगर वो दोषी पाते हैं तब। और ऐसे ही स्थिति निकलकर पूर्णिया पूर्व अंचलाधिकारी के सामने आया है। डीएम साहब उससे स्पष्टीकरण मांगे हैं और यह भी लिखे हैं कि अगर स्पष्टीकरण में वह जांच के दौरान गलत पाया जाता है तो उन्हें सजा भी हो सकती है। सैकड़ों ऐसे, हजारों ऐसे किसान, मजदूर, जनता परेशान हैं जिनका मोटेशन नहीं हो रहा है, परिमार्जन नहीं हो रहा है, उनका जो है कि कागजात में गड़बड़ी है वह ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि इनमें बहुत सारे कर्मचारी के भी पक्ष में लिखे हैं कि अगर कर्मचारी भी इसमें अगर किसी भी तरह से लिप्त है तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और आप तो जानते ही हैं कि सर्किल ऑफिस का जो कार्य है, अंचलाधिकारी ऑफिस का जो कार्य है, बिना पैसे से नहीं होता है। और पैसे देने के बाद भी अभी तक बहुत आदमी का काम नहीं हुआ है। और मैं एक बात बता दूं आपको, जो कदम डीएम साहब उठाए लिए हैं, यह पूर्णिया पूर्व और पूरे जिला के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे डीएम साहब अगर हमारे ज़िले में 5 साल भी रह गए तो जनता का हर वो काम आसान हो जाएगा जो काम के लिए वो वर्षों से अपना चप्पल खिया देते हैं। झोला ढोते ढोते उनका सारा बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाता है, परंतु उनका काम सही से नहीं हो पाता है। आपका क्या कहना है और आपको यह संदेश सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके साथ बने रहेंगे, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। और ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही खबर आपके सामने लाने के लिए और हम में हिम्मत और साहस भरने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी क्या राय है, मैं गलत हूँ या सही हूँ, या मैं जो भी आपको संदेश दे रहा हूँ उसमें और क्या अच्छा होना चाहिए, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।